अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है डायस्पोरा एंड कल्चर आइडेंटिटीज़। ये पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो ये दो अलग अलग टर्म्स है, डायस्पोरा और कल्चरल आइडेंटिटीज़। पहले मैं आप लोगों को इसका अलग अलग मतलब समझाऊंगी कि डायस्पोरा क्या होता है और कल्चरल आइडेंटिटी क्या होता है। नेक्स्ट फिर हम ये लेके चलेंगे कि इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बताएंगे आपको डायस्पोरा क्या होता है। तो डायस्पोरा बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मीनिंग है टू स्कैटर या फिर टू डिस्पर्स। ठीक है जी। A diaspora is defined as a community of people who do not live in their country of origin but maintain their heritage in a new land। ठीक है जी। ऐसे ही डायस्पोरा टर्म है जिसमें बताया जाता है कि किस तरह मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर एक इंसान करता है, एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जाता है वो। ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, डायस्पोरिक टर्म, जिसमें जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है या फिर एक कम्युनिटी है वो यहाँ से अपने ओरिजिनल जो उनका मुल्क होता है यहाँ से वो लोग माइग्रेट करके जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में। वहाँ जाकर अपना रहन सहन शुरू कर लेते हैं, उनके कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं और जिस तरह की उनकी लैंग्वेज होती है, उनका रहन सहन होता है और सब कुछ उनका अडॉप्ट करके वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं उस लैंड के अंदर। तो ये जो सारी मूवमेंट क्रिएट होती है इसको क्या कहते हैं जी हम, डायस्पोरिक मूवमेंट। अब डायस्पोरा जो है बेसिकली ये वर्ल्ड वार 2 के दौरान आया था। ठीक है जी। इसमें वर्ल्ड वार 2 के भी बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट मिलते हैं और इसके अलावा पार्टीशन के बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स मिलते हैं। किस तरह से जी, जब ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, उन्होंने आकर यहाँ पर लोगों को कॉलोनाइज कर लिया। ठीक है, उसके कुछ ही अरसे बाद जब उन्होंने कॉलोनीज़ वगैरह बना लिया, अपना सारा कुछ कर लिया, तो वो यहाँ से चले गए। जब वो यहाँ से चले गए तो फिर 1947 में जो थी पार्टीशन हुई पाकिस्तान की। जब बरसगीर को आधा आधा किया गया तो बहुत सारे लोगों ने, जो इंडिया के लोग थे, जो उन्होंने अपने इंडिया में आने की कोशिश की और जो पाकिस्तान के लोग थे वो पाकिस्तान में आ गए। ठीक है, मतलब अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में चले गए। तो इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं जी, ये डायस्पोरिक मूवमेंट थी। अब ये किस दौरान शुरू हुई थी जी, सेकेंड हाफ 20th सेंचुरी में। ठीक है, अब बताते हैं हम आपको कि डायस्पोरा बेसिकली किन 5 वर्ड से मिलकर बनता है। डायस्पोरा में आ जाती है कि शिफ्टिंग, स्कैटरिंग, माइग्रेटिंग, अपरूटिंग और नॉस्टैल्जिक। ठीक है, किस तरह से शिफ्टिंग, क्या, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, स्कैटरिंग का भी यही मतलब आ जाता है, माइग्रेटिंग का भी यही मतलब आ जाता है कि किस तरह से एक पर्सन को दूसरी जगह पर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो अपरूटिंग जो होता है ना, ये बेसिकली शो करता है फोर्सफुली किसी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नॉस्टैल्जिक मूवमेंट। नॉस्टैल्जिक ये होता है कि अब देखें, कोई जो बंदा था वो बिलोंग करता था इंडिया से, वो पाकिस्तान आ गया। ठीक है, अब वो पाकिस्तान आकर यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारा है अच्छे तरीके से, लेकिन उसको इंडिया में जो रहने वाली उसकी मूवमेंट थी, जो अच्छे प्लेयरफुल उसके मूवमेंट गुजरे थे इंडिया के अंदर, वो उसको याद करता रहता है। इसको कहते हैं हम लोग नॉस्टैल्जिक मूवमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, कौन सी 5 चीज़ें, शिफ्टिंग, स्कैटरिंग, माइग्रेटिंग, अपरूटिंग एंड नॉस्टैल्जिक मूवमेंट, ये सारी क्या मिलकर बनाती हैं जी, डायस्पोरा क्रिएट करती हैं। ओके, इतनी आपको बात समझ आ गई कि बेसिकली डायस्पोरा होता क्या है, किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल का या किसी भी एक इंसान का अपने मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाना डायस्पोरा कहलाता है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली जो है डायस्पोरिक कम्युनिटी वो किस तरह से क्रिएट होती है। ट्रांसपोर्टेशन से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इंटरनेशनल ट्रेड से और लेबर मूवमेंट से, इन सब से क्या होता है जी, डायस्पोरिक कम्युनिटी क्रिएट होती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल का एक ही चीज़ में मुलव्वस होना, उसको कहते हैं डायस्पोरिक कम्युनिटी। ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से भी, जब यहाँ से कोई इंसान अमेरिका जाता है, वहाँ पर जाकर अपना काम करना शुरू कर देता है, तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन में आता है और डायस्पोरिक मूवमेंट होती है। इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इंटरनेशनल ट्रेड है और लेबर मूवमेंट है कि वहाँ पर लोग जाकर काम करना शुरू कर देते हैं और वहीं बस जाते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, डायस्पोरिक कम्युनिटी। नेक्स्ट, अब आपको बताते हैं कि किस राइटर ने जो है इसकी फेजेस को बताया है।
तो रॉबिन कोहेन था 2008 में, ठीक है, उसने 4 फेजेस ऑफ डायस्पोरा को एक्सप्लेन किया है। अब सारा जो डायस्पोरिक मूवमेंट है ना वो इन 4 फेजेस पर ही टिका हुआ है, और जो क्वेश्चन आता है पोस्ट कॉलोनियल स्टडी के अंदर वो भी इन्हीं 4 फेजेस के ऊपर आता है, नहीं तो ये ब्लैक बर्डिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब मैं आपको 4 फेजेस एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ब्लैक बर्डिंग होता क्या है बेसिकली। ठीक हो गया जी। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसकी फर्स्ट फेज़ कौन सी थी। जो इनिशियल और फर्स्ट फेज़ है इसकी वो है जी विक्टिमहुड डायस्पोरा। विक्टिमहुड डायस्पोरा ये है कि जब इमिग्रेंट्स को फोर्सफुली उनके नेटिव कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में मूव किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, विक्टिमहुड डायस्पोरा। ठीक है, कि फोर्सफुली उनको कहना कि तुम लोग यहाँ से निकल कर दूसरी कंट्रीज़ में जाओ। अब जब पार्टीशन हुई थी ना, जो इंडिया के लोग थे वो कहते थे कि हम लोगों ने, मतलब उधर मुसलमान भी रहते थे, वो कहते थे कि हम लोगों ने नहीं जाना पाकिस्तान में, हम नहीं चाहते पार्टीशन को, क्योंकि उनकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई थी, वो नॉस्टैल्जिक उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा उनसे थी, और वहाँ पर उनका काम था, उनका रहन सहन वहाँ पर था, उनका कल्चर वहाँ पर था। वो नहीं थे चाहते कि वो यहाँ से मूव करके किसी और मुल्क में जाए, तो फोर्सफुली उनको सेंड किया गया कि नहीं, आपका हिस्सा पाकिस्तान है और हमारा हिंदुओं का हिस्सा इंडिया है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं जी हम लोग, विक्टिमहुड डायस्पोरा। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकंड फेज़ है वो है जी द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डायस्पोरा। तो सेकंड फेज़ जो है एक्सटेंड्स द विक्टिमहुड डायस्पोरा बाय इनकॉर्पोरेटिंग इमिग्रेंट्स। इनकॉर्पोरेटिंग इमिग्रेंट्स क्या होता है जी, इमिग्रेंट्स ये होता है कि किस तरह से एक इंसान दूसरी जगह पर जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से अपनी कंट्री से दूसरी जगह पर मूव करने को हम लोग क्या कहते हैं जी, इमिग्रेशन। अब इस इमिग्रेशन में जो है क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, उनकी हिस्टोरिकली, कल्चरली एंड सोशली डाइवर्सिटीज़ जो हैं वो सब कुछ इंक्लूड होती हैं, कि इसमें सारा कुछ आ जाता है, उनकी रेस आ जाती है, उनकी एथनिसिटी आ जाती है, ठीक है, उनकी सारी हिस्ट्री आ जाती है, उनका कल्चर आ जाता है। कि जब एक इंसान, फॉर एग्जांपल अब मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, तो पाकिस्तान से मूव करके जब फॉर एग्जांपल कोई बंदा अमेरिका जाता है ना, तो वहाँ पर जाके उसकी जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसका जो था वो अब नया बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका कल्चर, अब यहाँ पर पाकिस्तानी कल्चर है, वहाँ जाकर उसका अंग्रेज़ों का कल्चर हो जाएगा। नेक्स्ट वो सोशली भी चेंज हो जाता है कि किस तरह से वो यहाँ पे सोशली लोगों को ट्रीट करता था, और बाहर के मुल्क में जो उनकी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उसको फॉलो करता है और उनके जैसा हो जाता है। तो ये सेकंड फेज़ ऑफ डायस्पोरा थी। तो जी नेक्स्ट फेज़ क्या है जी, नेक्स्ट फेज़ थर्ड फेज़ है जिसको कहते हैं हम लोग सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट। सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट, अब सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट क्या होता है जी, ये फोकस करती है उन फॉर्मिंग द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ इमिग्रेंट्स। कल्चरल आइडेंटिटी को बनाती है इमिग्रेंट्स की, किस तरह से जी, बाय डिकंस्ट्रक्टिंग द बायपोलर नोशन ऑफ द होम एंड द होस्ट कंट्री। आम अल्फाज में ये बात इस तरह से है कि जब अब एक इंसान है वो फोर्सफुली चला गया है दूसरे मुल्क में, देखिए पाकिस्तान आ गए हैं, वहाँ पे जो इंडिया के मुसलमान थे वो पाकिस्तान आके रहना शुरू करते हैं, लेकिन वो अपनी होस्ट कंट्री को, अपने होम को अभी तक फील करते हैं कि हम लोगों ने वहाँ पर कैसा वक्त गुजारा था। तो उनके माइंड में जो उनके बिहेवियर चेंजिंग है, उनका डिप्रेशन है, उनको जो एंग्जाइटी हो रही है, उनको जो तकलीफ़ हो रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट। के सोशल चेंज किस तरह से आया है एक इंसान के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो चौथा पॉइंट है वो है कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन क्या होता है जी, कंसोलिडेशन ऐसी फेज़ है जो कि हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें लोगों को एक्सप्लॉइट करती है, किस तरह जी, हिस्टोरिकली और उनको ओरिजिनली, मतलब उनके रीजन को एक्सप्लॉइट करती है। कंसोलिडेशन की एग्जांपल इस तरह से आ जाती है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट किया गया, किस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया, कि उनको बाहर बुला के कि आपको काम दिया जाएगा, आप अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे, ये कह कर, लेकिन उनको लेबर पर लगा दिया गया, जिस वजह से उनके जितने भी लोग थे वो एक्सप्लॉइट होते गए। ठीक है जी, ये था हमारे डायस्पोरा के कुछ फेजेस, 4 फेजेस थे जो कि रॉबिन कोहेन ने किए थे, जिसमें सबसे पहले है विक्टिमहुड डायस्पोरा, नेक्स्ट है जी द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डायस्पोरा, फिर है सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट एंड नेक्स्ट है जी कंसोलिडेशन। अब इन सब को करते हुए जब आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, फिर आ जाते हैं जी ब्लैक बर्डिंग। अब ब्लैक बर्डिंग क्या होता है, बेसिकली ब्लैक बर्डिंग ये होता है जितने भी अफ्रीका के लोग थे उनको स्लेव बनाकर लेके जाया गया, ठीक है, वहाँ पर जाके उनसे प्लांटेशन करवाएगी
और इस प्लांटेशन करवाने के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं जी, ब्लैक बर्डिंग। मतलब कि जितने भी ब्लैक्स थे, जितने भी अफ्रीकन्स थे, उनसे बजाय इसके कि उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए, उनको स्लेव बनाकर लेके जाया गया और वहाँ पर जाके उनसे प्लांटेशन का काम करवाया गया। इसको कहते हैं ब्लैक बर्डिंग। और ब्लैक बर्डिंग के ऊपर क्वेश्चन भी आता है, तो आप इसमें थोड़े से राइटर्स इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, कि किस किस राइटर ने क्या क्या बात की थी जो कि पोस्ट कॉलोनियल हो, ठीक है। और उसके अलावा आप डायस्पोरा को डिफाइन करेंगे, ये 4 फेजेस लिखेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं अब आपको बताती हूँ डायस्पोरा, तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि कल्चरल आइडेंटिटी क्या होती है। सो जी, कल्चरल आइडेंटिटी बताने के लिए हमें स्टुअर्ट हॉल का पता होना चाहिए। स्टुअर्ट हॉल एक, जिसे कहते हैं, सांवला सा इंसान था, ठीक है। उसने काफ़ी कल्चरल आइडेंटिटी को एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा। बेसिकली कल्चरल आइडेंटिटी तो यही होती है कि किसी भी कल्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए, बताने के लिए, बिलोंगिंग को बताने के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन को बताने के लिए हम लोग कल्चर आइडेंटिटी का वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन स्टुअर्ट हॉल ने इसको डिफरेंट तरह से डिफाइन किया, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स डायनेमिक प्रोसेसेस ऑफ इंटरेक्शन विद मल्टीपल फैक्टर्स, सोशल इंटरेक्शन, ठीक है जी। क्या इन्वॉल्व है इसमें जी? डायनेमिक प्रोसेसेस ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन किसकी? लोगों की आपस में इंटरेक्शन। किस तरह की इंटरेक्शन जी? अब जब पाकिस्तान से कोई इंसान अमेरिका जाता है, ठीक है, वहाँ पर जाके लोगों से आपस में मिलता जुलता है, उनसे बात वगैरह करता है, तो जो उनकी आपस में सोशल इंटरेक्शन होती है ना, उसको क्या कहते हैं जी? कल्चरल आइडेंटिटी। कल्चरल आइडेंटिटी उसको किस तरह से कहते हैं कि उनके कल्चर को, पाकिस्तान से गया हुआ बंदा अमेरिका के कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करता है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी वहाँ पर अच्छे तरीके से गुजार सके। इसको कहते हैं जी कल्चरल आइडेंटिटी। और कल्चरल आइडेंटिटी क्या है जी? मूव फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है जी। कि कल्चर्स जितने, जिस तरह का कल्चर हो, फॉर एग्जांपल मेरे दादा का जो कल्चर था, उनके जो परदादा का जो कल्चर था, वही कल्चर अभी भी चलता आ रहा है आगे। तो ये जनरेशन टू जनरेशन मूव करता है। नेक्स्ट आपको बताते हैं जी, कल्चरल आइडेंटिटी इंक्लूड्स सेक्सुअलिटी, जेंडर, रिलीजन, एथनिसिटी, सोशल क्लास और रीजन। के कल्चर की जो आइडेंटिटी है वो किन किन चीज़ों को मिलकर बनाती है जी? जेंडर को बताती है, सेक्सुअलिटी को बताती है, रिलीजन को बताती है कि क्या रिलीजन है, कि किसी भी इंसान की पहचान सबसे पहले तो उसके रिलीजन से होती है, उसकी एथनिसिटी से होती है, उसकी सोशल क्लास से होती है, उसके रीजन से होती है, ठीक है, और जेंडर से होती है। ये सब बातें एक कल्चर की आइडेंटिटी को बताने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट आ जाती है जी, स्टुअर्ट हॉल ने अब किस तरह से एक्सप्लेन किया है इसको। तो कल्चरल आइडेंटिटी इज़ अ मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर स्टुअर्ट हॉल। एक तो उसकी बात ये थी कि वो कहता था कि कल्चरल आइडेंटिटी के ज़रिए से इंसान की रिप्रेजेंटेशन होती है, वो आइडेंटिफाई करता है अपने आप को कि मेरा कल्चर क्या है और मेरी बिलोंगिंग क्या है, मैं किस तरह के लोगों से बिलोंग करता हूँ। तो स्टुअर्ट हॉल ने बताया कि कल्चर आइडेंटिटी बेसिकली इज़ द मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्या है जी? हॉल आर्ग्यूज दैट ऑल डिस्कोर्स इंक्लूडिंग द डिस्कोर्स ऑफ आइडेंटिटी इज प्लेस्ड, आइडेंटिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है जी। क्या है जी? उसने बताया कि आइडेंटिटी जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है, मुसलसल बदलती रहती है। अब किस तरह से मुसलसल बदलती है? वैसे तो कहते हैं कि आइडेंटिटी, शनाख्त आपकी एक ही होती है। अब आप पाकिस्तान में रह रही हैं, आपकी शनाख्त यही है कि आप पाकिस्तानी हैं, ये है वो है, ठीक है। लोग आपको देख के पता चल जाएगा कि ठीक है जी, ये इसके बिलोंगिंग, ये मुसलमान है और इस तरह से और ये सारा कुछ। लेकिन उसने क्यों ये बात की कि आइडेंटिटी बदल जाती है? जब हम लोग माइग्रेशन करते हैं, जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जब डिस्पर्स होते हैं लोग, तो इस दौरान में लोगों की आइडेंटिटीज़ बदल जाती हैं। अब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ से वहाँ जाते हैं, जब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग डंकी लगाते हैं या अपने मुल्क से दूसरे मुल्क माइग्रेट होकर जाते हैं, तो वहाँ पर जाके उनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। वहाँ पर वो लोग उस जो जिस मुल्क में वो ट्रांसफ़र हुए होते हैं, उस मुल्क की आइडेंटिटी को अपनाने की कोशिश करते हैं और अपना लेते हैं। और जब वो उस मुल्क की आइडेंटिटी को अपना लेते हैं तो उनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, ठीक हो गया। एक मिक्सचर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, एक हाइब्रिडिटी पैदा हो जाती है। और वहाँ के वो लोगों के कल्चर को, उनकी बातों को, उनकी लैंग्वेज को, उनके तौर तरीके को, उनके रहन सहन को अडॉप्ट करते हैं, जिसके अडॉप्टेशन को हम लोग कहते हैं जी ये मिमिक्री है, ठीक है जी। इसमें हाइब्रिडिटी और मिमिक्री का भी कॉन्सेप्ट आ गया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हॉल का सेकंड डेफिनेशन क्या थी कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में। तो हॉल सेकंड डेफिनेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी इज़ अ मैटर ऑफ बिकमिंग एंड ऑफ
बीइंग। ठीक है जी। इसकी सेकंड डेफिनेशन यही थी कि किस तरह से इंसान एक कल्चर को बनाता है और उसको आगे लेकर चलता है। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम इंसान माइग्रेट करता है ना, तो उसका एक पहले से हिस्टोरिकल कल्चर भी होता है, एक हिस्ट्री से बिलोंगिंग भी होती है उसकी। ठीक है, कि मेरा ये पहले कल्चर था और अब मेरा ये कल्चर हो गया है। तो वो इंसान जो नया कल्चर खुद बनाता है, एक तो उसका अपना होता है ना कल्चर, लेकिन जो इंसान नया कल्चर खुद बनाता है उसने उसको कल्चर आइडेंटिटी का नाम दिया है। ठीक है जी। अब ये था डायस्पोरा और ये थी हमारी कल्चरल आइडेंटिटी। अब इन दोनों का लिंक किस तरह से है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक लिंक है इनका। कि डायस्पोरा बेसिकली है मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और कल्चरल आइडेंटिटी क्या है जी, जब यहाँ से वो बंदा दूसरे मुल्क में जाता है तो वहाँ जाकर जब उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, वो अपनी आइडेंटिटी को न्यू क्रिएट करता है, उसको कहते हैं हम लोग कल्चरल आइडेंटिटी। ये आसान अल्फाज में इन दोनों का बेसिकली रिलेशन था। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आप इन दोनों की डेफिनेशंस लिखें अच्छे तरीके से। ये जो मैंने बातें आपको बताई हैं ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जब आप लिखेंगे तो काफ़ी अच्छी आपकी क्वेश्चन की लेंथ भी हो जाएगी, और जब रिलेशन बताएंगे तो ये सिंपल वर्ड्स हैं इन दो चीज़ों के, कि वो मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस है। लेकिन जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जब वो यहाँ से जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में, वहाँ पर जाकर उनकी आइडेंटिटी को अडॉप्ट कर लेना और उनके मुताबिक अपनी न्यू आइडेंटिटी को क्रिएट कर लेना, इसको कहते हैं जी कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक हो गया। तो होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।